Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss literacy. आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे साक्षरता। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा हमारा, वो है वर्क का, ऑक्यूपेशनल की जो वर्क है उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लिटरेसी। और ये NCERT प्लस में जो डॉक्टर खुल्लर जो बुक है उसके जो नोट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और है, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो लेटेस्ट जो क्लास की इन्फॉर्मेशन है कि आपको आज किस क्लास की और कौन से सब्जेक्ट की जो लाइव क्लास है वो ली जाएगी, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप के अंदर दे दी जाएगी। उसका जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिटरेसी, साक्षरता। जो लिटरेसी है वो इंडिकेट करती है, वो हमें बताती है सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट की, जो सोशल इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताती है कि यदि एजुकेशन है, ठीक है ना, जो लिटरेसी है, सिंपल भाषा में मैं बात करूं कि जो लिटरेसी है वो हाई होगी तो इसके कारण क्या होगा, हमारी जो सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जो सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हमें हाई देखने को मिलेगी। और यदि हमारी यही लिटरेसी रेट हमें लो देखने को मिलेगी तो हमें क्या होगा कि जो सोशल इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है वो भी हमें लो देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसका कारण है, जब हमारी जो जनसंख्या वो पढ़ी लिखी होगी तभी तो वो काम कर पाएगी, अच्छे से जो रिसोर्स है उनका इस्तेमाल है वो करेगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, रहने का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी बताती है हमें कौन, लिटरेसी, मतलब दर्शाती है, कहने का मतलब है कि जो इंडिकेट करती है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करती है। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, कि वुमेन का स्टेटस कैसा है ये भी जो लिटरेसी है वो बताती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, वहाँ की जो फैसिलिटी हैं, किस तरह की जो फैसिलिटी अवेलेबल है उस रीजन के अंदर, उस एरिया के अंदर, तो वो हमें बताती है कि वहाँ की जो लिटरेसी है वो कैसी होगी। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी हमें बताती है, या गवर्नमेंट की जो नीति है वो भी हमें बताती है कि वहाँ उस देश की, उस स्टेट की, उस डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट है वो कैसी होगी। ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमें लिटरेसी के बारे में बताती हैं। वहाँ की किसी भी स्थान पे यदि गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी हैं एजुकेशन को लेकर तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो हमें हाई देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, केरला, ठीक है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ केरला का। केरला की जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी हैं एजुकेशन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और अच्छी हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो अच्छा है। फैसिलिटी की बात करूँ तो फैसिलिटी ये क्या है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो हमें बेटर मिलती हैं। क्या है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे हमें जो फैसिलिटी हैं वो बेटर मिलती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो रूरल होते हैं उनके कंपैरिजन में हमें जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो हाई देखने को मिलती है अर्बन एरिया के अंदर। स्टेटस, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, हमने एक जो टॉपिक था हमारा वो था सेक्स रेशो, वो डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने फेवरेबल और अनफेवरेबल जो कंट्री थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो यदि लिटरेसी रेट अच्छी होगी तो वुमेन का जो स्टेटस है वो अच्छा होगा। जैसे जो यूरोप है उसमें पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना, तो इंडिया जैसे एशिया में जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वुमेन का जो स्टेटस है वो भी अच्छा नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ लिटरेसी इंडिकेट जो करती है, हमें बताती है जिन चीज़ों के बारे में। अब इंडिया के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट, जो लिटरेट का मीन्स क्या है कि पढ़े लिखे लोग कौन हैं इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़े लिखे लोग कौन हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो व्यक्ति 7 साल, कोई भी जो जनसंख्या वो 7 साल से ऊपर हो चुकी है और वो किसी एक सेंटेंस को रीड कर सकती है, राइट कर सकती है और क्या कर सकती है, कैलकुलेशन है वो कर सकती है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो कर सकती है विद अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो किसी भी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकता है और कोई भी एक सेंटेंस है उसको रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज का हो। वो ये नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज नहीं है, आप कोई भी जो लैंग्वेज है उसको ले सकते हैं। वो व्यक्ति पर उसकी किसी एक वाक्य को रीड कर सके, समझ सके और लिख सके और उनकी जो कैलकुलेशन है वो कर सके अर्थमेटिक।
ये हमारे क्या होंगे, वो लिटरेट होंगे, उनको हम लिटरेट हैं वो कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूएनओ के अकॉर्डिंग क्या होंगे, जो व्यक्ति 15 साल से ऊपर हैं, जिनकी आयु 15 से ऊपर हो चुकी है, अबव 15, वो किसी एक भाषा, किसी एक लैंग्वेज के एक सेंटेंस को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसकी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो वो यूएनओ के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिटरेट होगा। तो ये आपको समझ आ गई कि जो लिटरेट का जो मीन्स है वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है और यूएनओ के अकॉर्डिंग क्या है वो आप बता सकते हैं मुझे। देखिए अब दो चीज़ें आती हैं, एक तो होती है अर्बन इकोनॉमी एंड रूरल फॉर्म इकोनॉमी। ये दोनों चीज़ें आपको बड़ी समझने की बात है बेटा। जो रूरल इकोनॉमी होती है वो हमें दो चीज़ें शो करती है, एक तो हायर लिटरेसी रेट, क्योंकि अर्बन के अंदर जो फैसिलिटी हैं वो अच्छी होती हैं, तो वो हमें जो शो करती है वो करती है हायर लिटरेसी रेट और हायर स्टैंडर्ड जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी हमें कौन बताती है, अर्बन की जो इकोनॉमी है वो बताती है। जब वो डेवलप होती है तो उसका दो कारण है, एक तो वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो चीज़ अच्छी है, एक लोगों का जो रहन सहन है वो भी बेटर है। कंपैरिजन करेंगे हम रूरल एरिया के साथ तो बेटर है, ठीक है ना। रूरल फॉर्म इकोनॉमी क्या होती है, ये शो करती है कि इसको लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, और यहाँ पे दोनों का जो लेवल है लिटरेसी का, साक्षरता दर है, और एजुकेशन का, शिक्षा का, दोनों का जो लेवल है वो लो हमें देखने को मिलता है रूरल फॉर्म इकोनॉमी के अंदर। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।